आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि KuCoin एक्सचेंज के वेब3 वॉलेट से कोई भी क्रिप्टो कॉइन आप वापस KuCoin एक्सचेंज पे कैसे भेज सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि KuCoin एक्सचेंज से आप क्रिप्टो कॉइन KuCoin के वेब3 वॉलेट पे कैसे भेज सकते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही ईजी तरीका है, कोई भी इसको इजीली ट्रांसफर कर सकता है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि KuCoin के वेब3 वॉलेट से आप क्रिप्टो कॉइन एक्सचेंज पे कैसे भेज सकते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा जो पार्ट है ये ट्रिकी है, क्योंकि जब भी आप एक्सचेंज से वेब3 वॉलेट करते हैं तो वो इजीली हो जाता है और जो आपकी फ़ी होती है, जो आपका अमाउंट होता है, उसी में से ही माइनस हो जाती है। मगर वेब3 वॉलेट पे ऐसा नहीं होता, या किसी भी वॉलेट की अगर आप बात करें तो उस पर ये तरीका का काम नहीं करता। उस पर यह होता है कि जिस नेटवर्क का आपके पास कॉइन अवेलेबल होगा वेब3 वॉलेट पे, उसी नेटवर्क की आपको फ़ी देनी होगी। ठीक है, फ़ी के बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है प्रॉपर तरीके से आपको समझाने के लिए कि गैस फ़ी क्या होती है और उसको कैसे कवर करते हैं। अगर इस वीडियो में भी थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपके पास अगर कॉइन पड़ा हुआ है USDT, डॉज या कोई भी XYZ कॉइन आपके पास पड़ा हुआ है वेब3 वॉलेट में, तो आपको उसको देखना है कि आपके पास किस नेटवर्क का वो कॉइन पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास USDT पड़ा हुआ है सोलाना नेटवर्क का, तो जब भी आप यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे वेब3 से एक्सचेंज पर या कहीं पे भी ट्रांसफ़र करेंगे, एक से दूसरे वॉलेट पे भी करेंगे, तो आपको गैस फी देनी होगी सोलाना की, क्योंकि सोलाना का नेटवर्क है जिसमें आपके पास ये कॉइन पड़ा हुआ है। तो आपको जो फ़ी देनी होगी वो होगी सोल की, क्योंकि सोलाना का कॉइन है सोल। इसी तरह अगर आपके पास इथीरियम नेटवर्क में पड़ा हुआ है तो आपको फ़ी देनी होगी इथीरियम की। अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन में पड़ा हुआ है तो आपको फ़ी देनी होगी BNB की। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि फ़ी को कवर कैसे करना है। अब अगर आपके पास USDT या कोई भी कॉइन पड़ा हुआ है और फ़ी अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले आपको वो ट्रांसफ़र करनी होगी KuCoin के एक्सचेंज से, या कहीं से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। KuCoin एक्सचेंज से वेब3 वॉलेट पे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। अब इस वीडियो में मैं आपको वेब3 वॉलेट से एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा, फ़ी कैसे आनी है ये भी करके दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करेंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। तो ये मैंने अपने पास KuCoin एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। तो अब वेब3 वॉलेट से कोई भी क्रिप्टो कॉइन ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा वेब3 पे। वेब3 में आने के बाद यहाँ पे देखें ये सारे आपके एसेट आ जाएंगे। अब जो भी आप कॉइन यहाँ से विदड्रॉ करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मुझे यहाँ पे विदड्रॉ करना है USDT, इस पर आ गया मैं, और यहाँ पे देखें ये सेंड और रिसीव का बटन आ रहा है। मैं यहाँ पे आ जाऊँगा सेंड पे, और इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस पेस्ट करना होगा। एड्रेस पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना होगा कि कितनी USDT यहाँ से आप सेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे अगर देखेंगे तो ये देखें BNB स्मार्ट चेन नेटवर्क फ़ी ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई 0.001 BNB यहाँ पे लगेगी। अब ये इक्विवेलेंट तो $0 के है, यानी कि 0.001 समथिंग होगा, मगर इसके बगैर आप यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो यहाँ पे ये अलग अलग फीसेस भी आ रही है स्पीड के हिसाब से। ठीक है, हम बाय डिफ़ॉल्ट वाले ही यूज़ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमें एड्रेस चाहिए होगा। एड्रेस हमें गेट करते हैं KuCoin एक्सचेंज से, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको एरर दिखाऊंगा और उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, बैक करते हैं, एक्सचेंज पे आते हैं, एसेट पे आते हैं, क्योंकि मुझे रिसीव करना है। अब यहाँ पे देखें डिपॉजिट का बटन आ रहा है, डिपॉजिट करें। क्या डिपॉजिट करना चाह रहे हैं? USDT। अच्छा, USDT हमारे पास किस नेटवर्क में पड़ा हुआ है वेब3 वॉलेट में, वो नेटवर्क यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आपको। मेरे पास BP20 में पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे BP20 सिलेक्ट करूँगा। एड्रेस को कॉपी करना होगा। गॉट इट। अच्छा, नीचे पूछ रहा है कि भाई जब भी आपके पास इस नेटवर्क में अमाउंट आएगा तो आप उसको कहाँ पे रखेंगे, फंडिंग में रखेंगे या ट्रेडिंग में रखेंगे? तो मैं इसको फंडिंग में ही रखूँगा। एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया, और अब चलते हैं हम वेब3 वॉलेट की तरफ। बैक करें, होम पे आ जाएं, वेब3 पे आ जाएं। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं हम USDT पे, सेंड पे आते हैं, एड्रेस को हम पेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से $10 विदड्रॉ करना चाह रहा हूँ, और देखें उसी टाइम मेरे पास ये एरर आ गया कि यू नीड मोर BNB टू कवर दी नेटवर्क फ़ी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क फ़ी अवेलेबल नहीं है। नेटवर्क फ़ी लाने के लिए हमें यहाँ पे BNB कुछ ना कुछ डिपॉजिट करने होंगे, जो हम डिपॉजिट करेंगे KuCoin एक्सचेंज से। ठीक है, इसको मैं बैक करता हूँ। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे BNB चाहिए होगा, जो कि अवेलेबल नहीं है, तो मैनेज टोकन पे आ जाएं, तो यहाँ पे सर्च करें BNB। अच्छा, BNB यहाँ पे देखें मल्टीपल नेटवर्क से आ गए, तो यहाँ पे देखें मल्टीपल चेन का आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मल्टीपल चेन में सारे नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं। इसको प्लस करें ताकि ये ऐड हो जाए हमारे एसेट में। बैक जाते हैं, ये हमारे पास BNB आ गया। अब जैसे BNB पे आएंगे तो ऊपर देखें ये आगे BNB स्मार्ट चेन का भी आ गया और इथीरियम का भी आ गया। दोनों नेटवर्क इसमें अवेलेबल है। हमें जो BNB चाहिए वो चाहिए BNB स्मार्ट चेन का,
क्योंकि हमारे पास जो कॉइन है वो इसमें पड़ा हुआ है USDT। अब यहाँ पे हमें रिसीव करना होगा। अब रिसीव करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक तो आप सिंपली ये एड्रेस कॉपी कर लें और किसी भी एक्सचेंज पे जाके अपने BNB जो है यहाँ पे ट्रांसफर कर लें और आपके पास आ जाएगा। अगर आप KuCoin एक्सचेंज ही कर रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे प्रेस करना होगा ट्रांसफर फ्रॉम KuCoin एक्सचेंज, और ये यहाँ पे डायरेक्टली आपका कॉइन, आपका एड्रेस, आपका नेटवर्क खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे जो मिनिमम विड्रॉल है वो है 0.001906। पहले हमें ये बाय करने होंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास अवेलेबल में 0 आ रहा है। तो चलते हैं KuCoin एक्सचेंज पर और वहाँ पे ये हम बाय करेंगे 0.001906। ठीक है, मैं आता हूँ एक्सचेंज पे। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ BNB बाय करने के लिए, BNB बाय, और मुझे यहाँ पे चाहिए 0.001962, पता नहीं इतना ऐसा ही कुछ था, 19 के साथ था। ठीक है, तो ये तकरीबन $1.1 बनना है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन $2 का ले लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे आगे भी ये काम आए। यहाँ पे आप इसको करें मार्केट पे सिलेक्ट, क्योंकि ये मार्केट पे इंस्टेंटली बाय हो जाता है। $2 मैंने कर दिया और बाय BNB कर। यहाँ पे मैं ट्रेडिंग पासवर्ड लगाऊंगा। ठीक है, ये ट्रेडिंग पासवर्ड मैंने लगा लिया और मेरे BNB यहाँ पे बाय हो गए। अब वापस आते हैं हम Web3 वॉलेट पर और वहाँ से हम पहले BNB ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद आपके पास जो भी क्रिप्टो कॉइन BNB नेटवर्क में होगा या किसी भी नेटवर्क में होगा वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। Web3 पे आ जाएँ, BNB पे आ जाएँ, यहाँ पे सेंड पे आ जाएँ, रिसीव पे आ जाएँ, और यहाँ पे हम करेंगे अब ट्रांसफ़र फ्रॉम KuCoin एक्सचेंज। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अवेलेबल दिखा रहा है 0.003, तो मैं यहाँ पे करूँगा मैक्स। जितने भी मेरे पास अवेलेबल हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे मैं करता हूँ विथड्रॉ। इसको करते हैं कन्फर्म, ट्रेडिंग पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेप जो है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। गैस फी जो है अब हमारे पास Web3 वॉलेट में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जितने भी कॉइन पड़े होंगे BNB स्मार्ट चेन नेटवर्क के, उसको हम सेंड कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क भी हमारे पास आ गई। उसी तरह आपके पास जिस भी नेटवर्क का कॉइन अवेलेबल होगा उस नेटवर्क की फ़ी ट्रांसफ़र कर लें, फिर इसको यहाँ पे सेंड कर लें। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। बैक टू होम पे जाते हैं तो रिफ्रेश करता हूँ। अभी यहाँ पे रिसीव नहीं हुए, तकरीबन कुछ मिनट लगेंगे यहाँ पे रिसीव होने में। 2 से 3 मिनट में हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी और BNB हमारे पास आ जाएंगे। फिर गैस फी को यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक ही मिनट के अंदर मेरे पास BNB आ गए। $1.37 यहाँ पे शो कर रहा है। गैस फी अब मेरे पास आ गई। अब यहाँ से मैं ट्रांसफ़र करूँगा USDT पे आ जाएँ, सेंड पे आ जाएँ। यहाँ पे हमें चाहिए होगा एड्रेस, जो हमने पहले ही कॉपी कर लिया था। कितने ट्रांसफ़र करने हैं USDT? भाई मुझे 10 USDT करने हैं। और यहाँ पे देखें अब कोई भी एरर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास इतनी जो गैस फी है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। इसको अगर प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछता है कि भाई कितनी स्पीड से ट्रांसफ़र करना है। जितनी स्पीड यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे उतनी आपको फ़ी देनी होगी। यहाँ पे देखें आ रही है, तो मैं इसको अभी छेड़ नहीं रहा। जितनी फ़ीस है उसी वही हम देंगे बाय डिफ़ॉल्ट जितनी है। नेक्स्ट करते हैं और ये देखें कन्फर्म ट्रांसफ़र की एक रिसिप्ट आ गई कि भाई 10 USDT आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, नेटवर्क ये है और इस एड्रेस पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखें फ़ी का दिखा रहा है कि 0.0018 BNB यहाँ पे फ़ी लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे सबके पास इशू आ रहा होता है। सो करें कन्फर्म, थंब वेरिफिकेशन हो गई। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन हमारी सबमिट हो गई और ये पूछ रहा है कि भाई इस एड्रेस को आपने कॉपी करना है तो कर लें। मैं बोलता हूँ भाई कर लो ऐड, मैं इसको बोलता हूँ माय, और ये मेरे पास एक नोटिफिकेशन भी आ गया कंप्लीट का। ये मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके पहले। तो यहाँ पे देखें मेरे USDT माइनस हो गए हैं। चलते हैं एक्सेल की तरफ, वहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ। एक्सेल पे आते हैं, एसेट पे आते हैं, तो यहाँ पे अभी रिसीव नहीं हुए। तो समटाइम वहाँ से सेंड हो जाते हैं, वो यहाँ पे रिसीव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बैकएंड पे थोड़ी कन्फर्मेशन थोड़ी होती है, मगर 2 से 3 मिनट में यहाँ पे भी रिसीव हो जाएगा। तो इसको करते हैं रिफ्रेश और ये देखें अब डिपॉजिट 10 USDT प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। 60 कन्फर्मेशन चाहिए, 8 हो गई हैं और ये सारी डिटेल भी आपकी आ रही है। तो कुछ ही मिनट के अंदर आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखें 10 USDT हमें रिसीव हो गए, जो कि हमने KuCoin के Web3 वॉलेट से ट्रांसफ़र किए KuCoin की एक्सचेंज पर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई भी इशू आए, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।